Hello 7th standard. With our last video of social studies, we had finished our geography lesson, right? And I even gave you question answers also so that you can write it about it. And I hope you people have finished those question answers. As 2 days continuously you people got PDF related to that question answers only, and to write in notebook and even to draw that rock cycle, etc. Right? So I hope you people have finished that. And today let's begin with our next lesson, that is of civics, chapter number 2. Chapter number 1 we had already finished about Kanta story, about inequality seen by Ansaris and with Dalits, right? We had seen that in first lesson of civics. So today we will work with second lesson, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ. सी लोगों की हेल्थ के लिए गवर्नमेंट का क्या रोल है वो जानना है. ओके, सबसे पहले तो वी हैव टू क्लियर व्हाट इज हेल्थ एंड देन वी हैव टू क्लियर द टॉपिक हेल्थ केयर इन इंडिया. सी यू ऑल पीपल माइट हैव हियर्ड अबाउट वन quote or one thought, that is health is wealth. सी अगर आप लोगों के बारे में भी, स्टूडेंट्स के बारे में भी अगर बात करें, आपकी अगर तबीयत अच्छी रहेगी तभी आप पढ़ पाओगे. यस, आपका एक सिंपल हेडेक भी होता होगा तो भी आप पढ़ नहीं पाओगे. यू पीपल विल फील सो लेजी एंड डोजी, लाइक नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग एट ऑल. But if you people will be healthy and if you people will be energetic, then only you will start learning or reading or writing or any activity, right? कहने का मतलब क्या? Among everything, the first step is take care of your health. Understood? क्योंकि आपकी तबीयत ठीक होगी तभी आप कुछ भी काम कर सकोगे. Talk about even प्लेइंग और वॉचिंग टीवी ऑल्सो, क्योंकि अगर हम बीमार होंगे हमें टीवी देखना भी अच्छा नहीं लगता. अंडरस्टूड? सो कोई भी एक्टिविटी करनी है उसके लिए हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, राइट? सो टू कीप अवर हेल्थ हेल्दी वी शुड गो ऑन ईटिंग हेल्दी फूड, नो जंक फूड. अंडरस्टूड? दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना हेल्दी फूड हम खाएंगे, you know, there are many children which not get proper nutrition by whatever they are eating. You might have seen so many such children. कई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत फैट हो जाते हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत थिन रहते हैं, राइट? कहीं ना कहीं दे फेस प्रॉब्लम विद, कहीं ना कहीं इट इज़ प्रॉब्लम विद ईटिंग हैबिट्स ओनली. अंडरस्टूड? क्योंकि हर एक एज के लिए एक हाइट एंड एक वेट, टू थिंग्स आर मेजर्ड. ओके, से लाइक आप 10 इयर्स के हो तो आपका कितना वेट होना चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए. इफ़ यू आर ऑफ 20 इयर्स तो आप 20 इयर्स में कितनी आपकी हाइट होनी चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कितना आपका वेट होना चाहिए. क्योंकि उससे कम वेट होगा मतलब वी आर नॉट हेल्दी, और उससे ज़्यादा वेट होगा मतलब वी आर ओवर हेल्दी. ओके, हर एक चीज़ अपनी लिमिट में हो तो अच्छा रहता है. सेम थिंग आपकी हेल्थ के लिए, अगर आपको खाना है और इट इज़ लाइक ईटिंग हैबिट्स ऑल्सो वी शुड हैव इन लिमिट ओनली. क्योंकि अगर लिमिट से ज़्यादा खाने की कोशिश करेंगे इट विल हार्म टू आवर हेल्थ ओनली. येस और नो, एग्री और नॉट एग्री? आई होप यू ऑल विल डेफिनेटली एग्री विद दिस पॉइंट. Right? So this was my personal views regarding whatever work you want to do. First thing comes about your health. If you are healthy you can do work. If you are not healthy you cannot do any easy work also. Understood? Okay, let us start. Let us see what our this lesson tells us. From page number 18 it will start. Role of government in the health. In a democracy, people expect the government to work for their welfare. This could be through the provision of education, health, employment, housing, etc., or the development of roads,
electricity, etc. In this chapter, we shall examine the meaning and problems related to health. Look at the subheading of this chapter. In what ways do you think this topic is related to the work of government? See, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है जिसने हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दी हैं. ओके, राइट टू स्पीक, राइट टू वोट, राइट टू राइट टू एजुकेशन एंड ऑल. बहुत सारी राइट्स भी हमें मिली है जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी ड्यूटीज़ करते हैं, राइट. और अगर हम हेल्थ की भी बात करें तो इमीडिएटली भी अपने घर में भी अगर कोई भी बात होती हो, ओके, तो इमीडिएटली गवर्नमेंट क्या कर रही है, पॉइंट उठाना हो जाता है कि व्हाट सरकार इज़ डूइंग, गवर्नमेंट क्या कर रही है, या गवर्नमेंट ने ऐसा किया, गवर्नमेंट ने वैसा किया, राइट नाउ कोरोना वायरस की वजह से जो भी ये वी कैन टेल, जो भी ये न्यूज़ आ रही है, ओके, गवर्नमेंट इज टेकिंग सो मैनी प्रोटेक्टिव स्टेप्स, राइट. लॉकडाउन वगैरह भी किया. नाउ इफ पब्लिक इज ओनली नॉट अंडरस्टैंडिंग और पब्लिक इज ओनली नॉट लिसनिंग, सो व्हाट गवर्नमेंट कैन डू इन दिस, राइट. गवर्नमेंट अपना एक्टिविटीज़, अपना वर्क कर रहा है, ओके, बट देयर इज़ इंडिविजुअल ड्यूटी ऑल्सो. हमारी भी ड्यूटी बनती है. अगर हम भी अच्छे से वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो इजीली हम और गवर्नमेंट दोनों साथ मिलकर इस बीमारी को गिव अप कर सकते हैं, राइट. सो दैट इज़ रिगार्डिंग करंट सिचुएशन. लेकिन कई बार गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही काम करती है. लाइक इन फर्स्ट लेसन वी रेड अबाउट इक्वलिटी इन इंटीरियर ऑफ सोसाइटी. मेंटालिटी में जो इनइक्वलिटी है वो लोगों में है. गवर्नमेंट की नज़र में सब इक्वल है, ओके. उसी तरह से गवर्नमेंट ने लोगों की हेल्थ के लिए काफ़ी काफ़ी स्टेप्स लिए हैं. अब कौन से स्टेप्स लिए हैं, दैट वी हैव टू थिंक अबाउट, ओके. सो लेट अस सी ऑन पेज नंबर 19 व्हाट इट इज़ रिटन. व्हाट इज़ हेल्थ? वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज. Health means our ability to remain free of illness and injuries. But health isn't only about disease. You may have associated only some of the situations in the above some of the above situations in the above college with health. What we often ignore is the fact that each of the above situation is related to health. Apart from disease, we need to think of other factors that affect our health. For example, if people get clean drinking water or a pollution-free environment, they are likely to be healthy. On the other hand, if people do not get adequate food to eat or have to live in cramped condition, they will be prone to illness. मैंने आपको फूड के बारे में बताया कि आप हेल्दी फूड खाओ, आप हेल्दी रहोगे. दैट इज़ द वन थिंग. बट देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स ऑल्सो जो हमें हेल्दी रखने के लिए हेल्पफुल है. फॉर एग्जाम्पल, इफ डेली आवर पेरेंट्स, आवर मॉम, आवर मेड्स स्पेशली कीप्स आवर हाउस क्लीन, राइट. अब हाउस क्लीन है, that means we are getting healthy environment, neat and clean environment, okay. Just imagine if your surrounding is not clean, okay. If you have visited any slum area, वहाँ पर अगर आप जाकर देखो जहाँ पर रहने की कंडीशन ही नहीं है, like dirty water is flowing at one side garbage is stinking badly. By these things also we cannot get a healthy environment to live, जिसकी वजह से बच्चे, बड़े, बूढ़े सब बीमार पड़ते ही हैं, ओके. फर्स्ट लेसन में आपने यही देखा कि कांता's daughter was suffering from fever and कांता when she passed to her home, तो उसने यही देखा कि बच्चे बीमार होंगे ही क्योंकि इतनी गंदगी है, इतना स्लम एरिया, इतना मतलब अनहाइजेनिक सिस्टम है, तो ऑब्वियसली बीमारी तो फैलेगी ही, राइट. द मेन पॉइंट इज
our environment also should be neat and clean. ओके एकदम साफ सुथरा हम अपने घर को रखते हैं तो हमें अपना सराउंडिंग भी साफ सुथरा रखना चाहिए. डेली वी पीपल आर वेयरिंग नीट एंड क्लीन क्लोथ्स टू कीप अवर बॉडी क्लीन. सेम थिंग वी शुड कीप एयर ऑल्सो क्लीन सो दैट विच एयर वी आर ब्रीदिंग. Understood? That also helps us to keep ourselves healthy. All of us would like to be active and in good spirits in whatever we may be doing. It isn't healthy to be dull, inactive, anxious or scared for long stretches of time. We all need to be without mental strain. All of these various aspects of our lives are a part of health. See, it is not that we should look very like we should be of very good looking या फिर we should be like very much beautiful looking, good looking and all. लेकिन अगर हम healthy हैं, अगर हम active हैं, अगर हम healthy हैं तो ही हम अपना वर्क रेगुलरली कर पाएंगे. आइदर टॉक अबाउट स्कूल और टॉक अबाउट होम. अंडरस्टूड? बट इफ वी आर नॉट हेल्दी तो गुड लुकिंग विल ऑल्सो बी नॉट देयर. अंडरस्टूड? इट्स नॉट दैट के फेयर पीपल आर हेल्दी और ब्लैक पीपल आर हेल्दी. नो, एवरी वन कैन बी हेल्दी. बस ओनली फ़र्क क्या है? वन शुड हैव हेल्दी हैबिट्स. अंडरस्टूड? जितनी हेल्दी हैबिट्स रखोगे उतना. दूसरा, mental strain, that is tension. Okay, see, tension यूजुअली आजकल के बच्चों को टेंशन होती ही नहीं है क्योंकि पेरेंट्स इतना नहीं डांटते बच्चों को, राइट? लेकिन टेंशन लेनी भी नहीं चाहिए. ओके, क्योंकि टेंशन से क्या होता है, अवर माइंड बिकम वेरी अपसेट एंड वी कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन एनीथिंग. कई बार होता है कि टेंशन में हम खाना नहीं खा पाते भले भूख लगी हो. कई लोगों को होता है कि टेंशन में ज़्यादा खा जाते हैं. ओके, सो वो जो मेंटल स्ट्रेन है वो भी रिलैक्स रहना चाहिए. मेंटली भी जो पर्सन है दे शुड बी रिलैक्स्ड. अंडरस्टूड? ओके, सो जस्ट दिस मच ओनली वी विल गो अबाउट व्हाट इज हेल्थ. हेल्थ केयर इन इंडिया वी विल कंटिन्यू विद अवर नेक्स्ट वीडियो. Let us go slowly only with all these topics and all. So please read these 2 pages. I will do PDF for you all for reading, and even you can observe these pages also, these pictures also. Okay, see, कोई भी है अगर कंस्ट्रक्शन वर्क्स है, बिल्डिंग के लिए कोई काम कर रहे हैं, ब्रिक्स उठा रहे हैं, सीमेंट उठा रहे हैं, उनको कभी भी खाते देखना, दे ऑलवेज ईट हेल्दी फूड. They never go with junk food or market food. No, they cook their food on their own and they eat healthy food. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि थोड़ी देर खाने खाकर रेस्ट करना है और उसके बाद फिर हमें इतना हैवी काम करना है. Understood? You people as students, you people also have so much hard work to do. Okay, right from morning till evening, going on with books and books and books only. मतलब मेंटली यू पीपल शुड बी वेरी काम और यू मस्ट बी वेरी काम एंड यू मस्ट बी अंडर कंट्रोल. तो अंडर कंट्रोल आप तभी रह पाओगे जब आप हेल्दी होंगे, हेल्थ वाइज अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. अंडरस्टूड? सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड वट एवर प्रिकॉशंस टू बी टेकन एज योर पेरेंट्स गाइड यू, जस्ट go on taking those precautions as well. Okay, we'll continue with our next video. Thank you. Hello everyone, let us start today with second video of civics lesson number 2. That is we have to do with our next point of this lesson, that is health care in India. See, in our first video we discussed about taking care of health is very important. Health की care करना बहुत important है. Okay, and now in this we have to see how in India health care centers set up है.
हेल्थ केयर सेंटर्स इंडिया में किस तरह से सेटअप है, दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस टॉपिक. Let us examine some of the aspects of healthcare in India. Compare and contrast the situation expressed in the first and the second column. See, you people have two columns here, okay, 1 and 2. Situations है, in one side it is written like के village area है या फिर urban area है, sorry, rural area है, and availability of doctors are not there, whereas in cities number of doctors are there but expense is too much, right? क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह खोले गए हैं तो उनका बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंस होता है, राइट? सो दिस टेबल यू हैव टू गो थ्रू वेरी केयरफुली. आपको एक डिफ्रेंशिएट मिलेगा इंडिया की सिचुएशन किस तरह से है. लाइक इफ एनीवन बिकम्स डॉक्टर तो they are more interested to set up their hospital in cities rather that they can set up their hospitals in some villages and all, so that they can treat poor people also, okay? But instead of that they go on establishing their hospitals in cities and all, okay? So this is what situation is shown in this table. In order to prevent and treat illness, we need appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance services, blood banks, etc. that can provide the required care and services that patients need. In order to run such facilities, we need health workers, nurses, qualified doctors, and other health professionals who can advise, diagnose, and treat illness. We also need the medicines and equipment that are necessary for treating patients. These facilities are required to take care of us. See, first of all, we need one building, we need one structure in which we can go with some medical treatment. So like suppose hospitals or clinics or फिर laboratories to do with some blood test or some another test and all, right? Apart from now construction work, we need experts, those who are like expert doctors, nurses, like take healthcare service people, those who can take care of health in those constructions, in those buildings, okay? Now buildings हो गई, that is hospitals, clinics हो गए, doctors, nurses हो गए. उसके बाद we need proper medicines also, so that health improve करने के लिए whatever type of medicine is required, that also to be available properly in stock, okay? So हर एक ये चीज़ बहुत important होती है health को अच्छा रखने के लिए. So government provide these things to all the cities and villages. India has a large number of doctors, clinics and hospitals. The country also has considerable experience and knowledge in running a public healthcare system. This is a system of hospitals and healthcare centers run by the government. See, इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे क्लिनिक्स हैं, एंड इंडिया में ज़्यादातर हेल्थ लोगों की हेल्थ के लिए गवर्नमेंट इवन सेट्स अप सो मैनी प्रोग्राम्स ऑल्सो, and government even set up civil hospitals, government doctors are appointed, cheaper rate medicines are appointed, so that poor people can also afford to take those medicines. This system of hospitals and health center run by government, it has the ability to look after the health of a large section of its population scattered over hundreds of thousands of villages. We will go into more detail on this later. Moreover, there has been a phenomenal advancement in medicinal science whereby many new technologies and treatments procedures are available in the country. So not only doctors and hospitals, but so many laboratories, so many latest equipments, we can tell so many latest such machineries are available in India now.
that by which doctors can do good and better treatment of patients, and patients can also get recovery soon from their any epidemics. Okay, किसी भी बीमारी से जल्दी रिकवरी हो सके. However, the second column points out how poor the health situation in our country. Second column, this column, ये column की बात कर रहे हैं कि इस column में यही शो किया गया है कि लोगों की हेल्थ हमारी कंट्री में, लोगों की हेल्थ की जो सिचुएशन है वो काफ़ी बुरी भी है. कैसे? With all the above positive developments, we are not able to provide proper healthcare facilities to people. This is the paradox. Sometimes that is contrary to what we would expect. Our country has the money, knowledge and people with experience, but cannot make the necessary healthcare available to all. In this chapter, we will look at some of the reasons for this only. See, अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, अच्छी वी कैन टेल गुड फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं एंड अच्छे स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स अवेलेबल हैं, बट देन टू कहीं ना कहीं अभी भी मैक्सिमम पार्ट ऐसा है कि कई इंटीरियर विलेजेस तक डॉक्टर्स नहीं पहुंच पा रहे, और वी कैन टेल नॉट ओनली डॉक्टर्स, इवन मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स की फैसिलिटीज़ भी नहीं पहुंच पा रही कई इंटीरियर विलेजेस में. सो एक तरफ जहां पर इंडिया की गवर्नमेंट इतने सारे प्रोग्राम सेटअप कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह बना रहे हैं और गवर्नमेंट डॉक्टर्स आर अपॉइंटेड एंड ऑल, एंड दूसरी तरफ देयर आर मैनी पीपल दोज हु आर सफरिंग विद सो मैनी टाइप्स ऑफ इलनेस एंड दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट. सो ये जो डिफरेंसेस हैं इंडिया के, उसी के रिलेटेड दिस लेसन इज, and we are going to still study more further in this topic only. Okay, but this was one topic. Next is dialogues, in which we have to go through it. Okay, but these dialogues and all we will go in our third video. I'm going very slow with one and one topic only because it is civics and it is very important for you all people to understand each and every point thoroughly. Okay, so read this. I will just update PDF of this topic which I explained in this video, and go through reading this and go through listening my explanation so that you can understand it in proper way. Okay everyone, take care.